हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू फाइन। तो वापस से एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक नई क्लास। और नई क्लास के अंदर होगा अपना क्या, वही नया कंटेंट। पता है आप सभी को, जब भी अपनी क्लास आती है कुछ नया लेकर के आते हैं, नया कंटेंट आता है, ठीक है। औरों की तरह फालतू का कंटेंट अपन नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। नाउन मैंने पढ़ा है, नाउन के अंदर सारा कंटेंट आपको अच्छा दिया। प्रोनाउंस के अंदर अभी तक मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है। प्रोनाउन का तो अभी यूज मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है अभी तक। तो केवल बस प्रोनाउन का मैंने क्या दिया है आप लोगों को, क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। ये प्रोनाउन वास्तव में होता है क्या है, प्रोनाउन में क्या है, पर्सन क्या है, फलाना क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। बस अभी तक केवल मैंने आपको ये बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। प्रोनाउन अभी यूजेज, अभी तो इसकी कहानी तो अभी आना बाकी है। कहानी तो अभी आना क्या है बेटा, बाकी है, ठीक है। तो अब हम देखो, मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया। प्रोनाउन जो है पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, मेन टॉपिक, बेसिक टॉपिक। बोलो बेसिक टॉपिक क्या है, क्या पढ़ा था हमने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हमारा बेसिक टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेन टॉपिक तो यही है ना। मेन टॉपिक क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग पार्ट्स थे। पहला पार्ट्स क्या पढ़ा हमने, नाउन। दूसरा पार्ट हमने क्या स्टार्ट किया इसका, प्रोनाउन। इसी का भाई दूसरा आ गया कौन, प्रो नाउन आ गया। कौन आ गया, प्रो नाउन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इस प्रोनाउन के अंदर मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या बताया बताओ। इसके स्ट्रक्चर बताया, इसके बाद में इसके ओरिजिनेशन बताया कि क्यों आया ये, कारण क्या था, वाई, क्यों इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, परिभाषा बताई, ठीक है। परिभाषा के बाद में मैंने प्रोनाउन के टाइप्स बताए, प्रोनाउन के कौन कौन से होते हैं, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको प्रोनाउन टेबल समझाई। समझाई कि नहीं समझाई? यहाँ तक हम लोग आ चुके थे ना, बोलिए, आ चुके थे ना यहाँ तक हम लोग? बताओ, अरे बोल दो, आ गए थे ना यहाँ तक हम लोग? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे ना? बोलो, पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ चुके थे? पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे। तो देखो मेरे मुन्नाओ, मेरे लाल, मेरे पीले, देखो बात अब आगे क्या है। अब देखो, अब आता है हमारा कंसेप्ट, कंसेप्शनल जो है प्रोनाउन के अंदर, वो अब हमारा स्टार्ट होता है कि वास्तव में प्रोनाउन है क्या। केवल आई वी यू दे को ही नहीं कहते हैं प्रोनाउन, इनका प्रयोग करने का जो तरीका होता है ना बेटा, वो सबसे मेन होता है, ठीक है। पढ़ाने वाले पढ़ा तो देते हैं, आई वी यू दे, ये होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढीका होता है, हमारी साहब इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, बस मतलब भाषण दे दा करके टॉपिक को खत्म कर देते हैं। बट वो चीजें नहीं बता पाते हैं जो वास्तव में बतानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोनाउन के अंदर बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि वास्तव में प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन एक केवल संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला ही नहीं है कि राम आ गया, राम की जगह ही लगा दिया, मोहन आ गया, मोहन की जगह ही लगा दिया, जानवर आ गया, इट लगा दिया। ये नहीं है केवल प्रोनाउन बस। प्रोनाउन के अंदर भी बहुत कुछ है। प्रोनाउंस के डीप में जब जाते हैं ना, तो हमको बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, इस भाषा में जितना गहराई में जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतना ही क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। जितना डीप में जाते जाएंगे उतना ही क्या मिलती जाएगी हमको, नॉलेज मिलती जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारी प्रोनाउन की क्लास कंटिन्यू चलेगी। और प्रोनाउन के अंदर हम देखेंगे अब इसके अलग अलग टाइप्स, अलग अलग प्रकार, सारे की सारे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, देखते चलिए क्या क्या होता है प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के अंदर आता है अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन, कितने प्रकार के होते हैं बताओ। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने प्रकार होते हैं बेटा, 10 टाइप्स। कितने प्रकार होते हैं,
10 टाइप्स। ठीक है, देखते चलो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला प्रोनाउन आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर जो आता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वो आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाम भी नहीं सुने होंगे अभी तक कभी, है ना। पांचवें नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन। छठे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा रेसिप्रोकल इंडेफिनेट के बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवें नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद में कितने हो गए, 7 हो गए ना। आठवें नंबर पर जो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में वो आता है बेटा हमारा आठवें नंबर पर आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, 9वें नंबर पर आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और 10वें नंबर पर आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, ये 10 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 10 टाइप्स होते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो इनमें से जो है ना, कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे और कुछ ऐसे हैं जो हमारे एडजेक्टिव्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो डबल बार पढ़ने की बजाय कि यहाँ भी हैं और वहां भी हैं, तो यहाँ और वहां दोनों जगह पढ़ने की बजाय इनका जो बेटर यूज रहेगा वो रहेगा कहाँ, हमारा एडजेक्टिव्स में रहेगा। क्योंकि ये चीजें एडजेक्टिव्स के अंदर भी क्या होंगी, रिपीट होनी है। एडजेक्टिव्स में भी ये हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, और इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जो होता है, रिफ्लेक्सिव को कहा जाता है बेटा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन को कहा जाता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल को कहा जाता है परस्परतावाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है, परस्परतावाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट को कहा जाता है अनिश्चिततावाचक सर्वनाम। अनिश्चिततावाचक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव को कहा जाता है वितरणवाचक। वितरणवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव को कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम।
क्या कहा जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम। रिलेटिव को कहा जाता है संबंधवाचक। क्या कहा जाता है? संबंधवाचक। इंटेरोगेटिव को कहा जाता है प्रश्नवाचक और एक्सक्लेमेशन को कहा जाता है विस्मयवाचक। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के हमारे क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउंस होते हैं। 10 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। ठीक है, बोलो मेरे साथ में, पहला कौन सा है? कौन सा है पहला? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है? बोलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा आता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा है? एम्फेटिक प्रोनाउन। चौथे नंबर पर कौन सा है? बताओ, चौथे नंबर पे कौन सा है? चौथे नंबर पे कौन सा है? इंडेफिनेट सॉरी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पांचवे नंबर पे कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। छठे नंबर पर कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवें नंबर पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। आठवें नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। नवे पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और 10वें पर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कितने हैं? 10 प्रकार के हमारे क्या हैं? प्रोनाउन क्या है? कितने प्रकार के प्रोनाउन है टोटल हमारे पास में? 10 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? बोलो, कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के प्रोनाउन हमारे पूरे सिलेबस में हैं। कितने हैं? 10 प्रकार के। आगे बात समझ में? बोलिए, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, चलो नाम लिख लो इनके सबके, फिर मैं एक एक को समझाता हूँ। ठीक है, अब हम इन एक एक के बारे में क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्सिव ये तीनों तो ये है। अब देखो, रेसिप्रोकल, इंडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे की सारे कहाँ आ जाते हैं? एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? एडजेक्टिव्स में। कहाँ आ जाते हैं? एडजेक्टिव्स में। सारे के सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव है। सारे के सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव है। रिलेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी आएगा और यहाँ भी आएगा, थोड़ा सा अंतर होगा। एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर आएगा। ये चार जो चीजें होंगी, ये चारों की चारों हमको कहाँ पढ़ने पड़ेंगे? एडजेक्टिव्स में पढ़ने पड़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे क्या? डिटरमाइनर्स। क्या पढ़ेंगे? डिटरमाइनर्स। तो ये सारे की सारे क्या हैं? एक प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं। क्या है? एक प्रकार के डिटरमिनर्स हैं। ठीक है, चलो लिखो इनको। ठीक है, लिखो 10 टाइप्स कर लो इनके, फिर हम एक एक की बात करते हैं, एक एक को हम देखेंगे। एक एक को देखते हैं। आज एक ही हो पाएगा वैसे भी। कौन सा? पर्सनली, ये बहुत टाइम खा जाएगा। ठीक है, यही बहुत टाइम ज्यादा ले लेगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काई की? पर्सनल प्रोनाउन की। काई की बात करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमारा आता है बेटा कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन। क्या आता है बेटा हमारा सबसे पहले? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? पर्सन्स वगैरह मैंने आप लोगों को सारे बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? बता दिए थे ना? बोलो। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं, लिखो, लिखते चलो। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट होते हैं, होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अगला है इसका, इनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है बेटा? सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में होगा? बताओ किसके रूप में होगा? सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में होगा? सब्जेक्ट के रूप में होगा। अतः अतः इनको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा का ही में होता है, कर्ता के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? हमेशा इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा। सब्जेक्ट के अलावा इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट, पजेसिव किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। मैंने टेबल बनवाई थी आप लोगों को, बनवाई थी ना टेबल? बोलो, बनवाई थी नहीं बनवाई थी? बनवाई थी ना टेबल आप लोगों को मैंने? बताओ बनवाई थी कि नहीं बनवाई थी? तो उस टेबल के अंदर क्या था? सब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो हमेशा किसके रूप में रहेंगे? ये सब्जेक्ट के रूप में। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, बोलो, सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। एक नोट डाल के लिख लीजिए। कि दे का प्रयोग केवल सजीव या इंसानों के लिए ही नहीं होता। कि दे का जो प्रयोग है वो हमेशा सजीव या निर्जान इंसानों के लिए ही नहीं होगा। किसके लिए? इंसानों के लिए ही नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? जैसे मैं कहूं कि आई सा मैनी टॉयज, दे वर
वेरी कॉस्टली। मैंने बहुत से खिलौने देखे, वे बहुत महंगे थे। क्या थे महंगे? दे आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? इन टॉयज के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? टॉयज के लिए। तो किसके लिए आ गया? निर्जीव के लिए। किसके लिए आ गया? निर्जीव के लिए आ गया। ठीक है। अगर मैं कहूं कि देयर वर सम डॉग्स, दे वर वेरी हार्मफुल। वहां बहुत से कुत्ते थे, वे बहुत घातक नुकसानदायक थे। तो क्या थे नुकसानदायक? ये डॉग्स, कुत्ते थे। क्या थे? कुत्ते थे। तो जानवर या निर्जीव के लिए भी किसका प्रयोग किया जा सकता है? दे का प्रयोग किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दे का प्रयोग काय के लिए हो, इंसानों के ही लिए हो। ही शी का प्रयोग तो इंसानों के लिए ही होगा, लेकिन इट और दे दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग केवल और केवल इंसानों के ही लिए नहीं होगा। इनका प्रयोग किसी के लिए भी किया जा सकता है। किसी के लिए भी ये काम में लिए जा सकते हैं। कौन कौन से? इट और दे। इट और दे। इट के कई यूजेज हैं, वो मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। सारे यूजेज इट के कहाँ कहाँ कौन कौन से यूजेज आएंगे, सारे लिखाने हैं। ठीक है। तो पहले आप इन चीजों को नोट आउट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट आउट करो इन चीजों को। करिए नोट आउट, एक बार इन सब चीजों को लिखो। लिख लिया? बोलो, हो गया? चलो आगे देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे लिखो। ठीक है। नंबर 1 यूजेज। अब आ जाता है यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। और इसके अंदर पहला जो आता है वो है हमारा क्या है? क्या है? क्या है? देखो कि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों। यदि किसी वाक्य में डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों,
तथा एंड से जुड़े हों तथा वे सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हों तो उन्हें लिखने का क्रम 2 3 1 होता है। 2 3 1 होता है। समझना इस चीज को, ठीक है। बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कि मान लो कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन आ गए। सेकंड पर्सन का भी आ रहा है, फर्स्ट का भी आ रहा है, थर्ड का भी आ रहा है। तीनों प्रोनाउन के पर्सन आ रहे हैं और तीनों ही काय से जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं। तीनों ही काय से जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं। और एंड से जुड़ करके वो क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो उनको जो लिखने की क्रम होगा, उनको लिखने की जो स्थिति होगी ना, वो क्या रहेगी, हमेशा 2 3 1। क्या रहेगी, 2 3 1। सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद में थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। समझ गए ना इस चीज को। 2 3 1 का मतलब क्या है, पर्सन से है। 2 का मतलब है यहां पर सेकंड पर्सन। 3 का मतलब है यहां पर थर्ड पर्सन। और फर्स्ट का मतलब है यहां पर, एक का मतलब है यहां पर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इनको लिखने का क्रम क्या होगा, अगर 3 आ रहे हैं तो 2 3 1 रहेंगे। लेकिन मान लो कि क्या है, ये देखो 2 3 1। अगर तीनों ही आ रहे हैं तो क्या रहेगा, 2 3 1 रहेगा। लेकिन अगर मान लो दूसरा नहीं है, तीसरा और पहला ही है, तो पहले तीसरा उसके बाद पहला, ठीक है। पहला तीसरा उसके बाद में पहला, ठीक है। लेकिन मान लो तीसरा नहीं है, दूसरा और पहला ही है, तो पहले आएगा दूसरा, उसके बाद में आएगा पहला, उसके बाद में आएगा पहला। अगर मान लो 2 3 1 कौन सा नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा और तीसरा ही है, तो पहले कौन सा आएगा, दूसरा, उसके बाद में कौन सा आएगा, तीसरा। क्या आगे बात समझ में आ गई ना। तो ये इनको लिखने का क्या रहेगा, हमारा एक सीक्वेंस रहेगा। आगे बात समझ में, ये इनको लिखने का क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। और एक और चीज, वाक्य का भाव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सेंस हो वाक्य का, वाक्य का पॉजिटिव सेंस हो, ठीक है। क्या हो, पॉजिटिव सेंस हो। क्या हो बेटा, पॉजिटिव सेंस हो। आगे बात समझ में, बोलो, समझ गए ना इस चीज को, अरे बोलो, आगे ना बात समझ में। जैसे मैं लिखूं, क्या एग्जाम्पल, और क्या, जैसे मैंने लिखा यू ही एंड आई आर गोइंग टू सी द मूवी। You, he and I are going to see the
मूवी। ठीक है, ये तो तीनों आ गए। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब आप लोग पहले कौन सा आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, और उसके बाद कौन सा आ रहा है, फर्स्ट पर्सन। 2 3 1। यू ही एंड आई, तुम वह और मैं, आर गोइंग टू सी द मूवी, क्या कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। सकारात्मक पॉजिटिव भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। भाव कैसा आ रहा है, सकारात्मक भाव आ रहा है। अगला जो नियम आएगा ना, उसमें इसमें देखना बहुत फर्क आएगा। अगला नियम इसका जस्ट विपरीत होगा, नेगेटिव सेंस नहीं होगा, बहुत अलग ही भाव निकलेगा वहां पर। ठीक है, यहाँ नोट भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वाक्य साधारण हो, मतलब का है कि नैतिकता से भरा हुआ हो। पॉजिटिव यानी क्या हो, नैतिक हो। क्या हो, नैतिक हो, सामाजिक हो। नैतिकता और सामाजिकता से रिलेटेड हो। आ गई बात समझ में, ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तीनों पर्सन आ रहे हैं। अब अगर यही आ जाए कि क्या 3 की जगह 2 ही आ जाए तो क्या आ जाएगा, यू एंड आई had helped that old man. Old man. You and I had helped old man. तुमने और मैंने उस वृद्ध आदमी की सहायता की थी। नैतिकता मोरलता आ रही है। तो पहले कौन सा आ रहा है, पहले कौन सा आया, सेकंड पर्सन। उसके बाद में कौन सा आया, फर्स्ट पर्सन। नियम को देखो, पहले सेकंड उसके बाद में फर्स्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ जाइए। जैसे योर मदर एंड योर मदर एंड द शॉपकीपर, द शॉपकीपर आर मेकिंग ए प्लान। तुम्हारी माँ और दुकानदार, तुम्हारी माँ और दुकानदार, ये तो तीनों ही थर्ड पर्सन हो गए। योर मदर, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, यू एंड द शॉप कीपर। तो पहले कौन सा आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा है, सेकंड। उसके बाद में शॉपकीपर कौन सा हो गया, थर्ड। कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो पहले सेकंड आया, उसके बाद में कौन सा आया, थर्ड आया। आया कि नहीं आया, बोलो, आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरह कहा जाए कि द बस ड्राइवर एंड आई डिड नॉट नो द राइट पाथ। द बस ड्राइवर एंड आई डिड नॉट नो द राइट पाथ। ठीक है, बस ड्राइवर और मैं दोनों ही क्या नहीं जानते थे, सही रास्ता नहीं जानते थे। तो नहीं जानते तो नहीं जानते थे, इसमें कोई सा नहीं, कोई वो नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। नहीं है, विचारों में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक नकारात्मक से मतलब है कि विचारों में नकारात्मकता और विचारों में सकारात्मकता। विचारों में सकारात्मकता लिख, देखो, विचारों में सकारात्मकता, विचारों में पॉजिटिविटी, ये चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले कौन सा आ रहा है यहाँ पर, हमारा बस कंडक्टर कौन सा है, थर्ड पर्सन, और आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। नियम के अनुसार आ जाओ, पहले थर्ड उसके बाद में
फर्स्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो यदि किसी भी वाक्य में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन है ना, अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन हैं, काय से जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं। काय से जुड़ रहे हैं बेटा? एंड से जुड़ रहे हैं। काय से जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं। काय का काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो लिखने की सीक्वेंस क्या होगी? 2 3 1। क्या होगी? 2 3 1 होगी। यू ही एंड आई आर गोइंग टू सी द मूवी। तुम, मैं, तुम, वह और मैं। 3 पर्सन आ गए ना। ये तो हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फर्स्ट। तीनों पर्सन आ गए कि नहीं आ गए? पिक्चर देखने जा रहे हैं। विचारों में सकारात्मकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा? पहले देखो, सेकंड पर्सन आ रहा है, पहले आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, बाद में आ रहा है, लास्ट में फर्स्ट पर्सन आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यू एंड आई हैड हेल्प दैट ओल्ड मैन। उस वृद्ध आदमी की सहायता की थी, सकारात्मकता है। पहले सेकंड पर्सन आ रहा है, आ रहा है, बाद में फर्स्ट पर्सन आ रहा है, आ रहा है, नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हम क्या करते हैं? चाहे जैसे कर्ताओं को लिख देते हैं, चाहे जैसे लिख देते हैं, नहीं नहीं लिखना है। अब यही चीज अगर मान लो क्रम बिगड़ जाता तो वाक्य में क्या हो जाती? एरर हो जाती। वाक्य में क्या हो जाती? एरर हो जाती। हो जाती कि नहीं हो जाती? बताओ, हो जाती ना। तो यही होती है, यही चीजें होती है बारीक, जो हमको देखने की होती है। ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन का टॉपिक इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। ये चीजें हैं जो बहुत बारीक चीजें हैं। अब मान लो क्या हो, अब मान लो मैं ऐसा करूं, क्या करूं? क्या करूं बताओ, क्या करूं? क्या करूं मैं? मान लो मैं यहां पर क्या कर दूं? आई को और इसको हटा दूं। मैं यहां पर तो लिख दूं क्या? आई, और यहां पर लिख दूं मैं क्या? ही। तो ये पहला पार्ट कर दूं। तो पहले पार्ट में मिस्टेक हो गई कि नहीं हो गई? गलती हो गई ना, एरर आ गई कि नहीं आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये चीज है। सॉरी, ये क्या हो गया? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। क्या करनी है? ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? ही, और यहाँ पर आएगा क्या? आई। ठीक है। तो लिखो इस चीज को, नोट आउट करो इस चीज को। लिखो बेटा, नोट आउट करो। नोट आउट कीजिए। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के? बिल्कुल ही ये लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, नोट्स बनाते चलो और पढ़ते चलो। आ रहा है ना मजा पढ़ने में? ये होती है चीजें लिखाने की। क्या होती है? लिखाने की चीजें ये होती है। ठीक है ना। ये चीज है। अगले नियम पे चले, बोलो। अगले रूल पर चले, चलो। अगला है हमारा सेकंड रूल। क्या कहता है? नियम नंबर 2। ये क्या कहता है? वही कंडीशन लागू होगी यदि डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस का सब्जेक्ट बने, लेकिन वाक्य से अपराध,
गलती, अपराध, गलती या दोष। अपराध, गलती या दोष मीन्स नेगेटिव सेंस, ये कहलाता है नेगेटिव सेंस। आ गई बात समझ में? वहां पर क्या थी? विचारों में सकारात्मकता थी, यहाँ पर क्या आ रही है? विचारों में नकारात्मकता। क्या आ रही है? विचारों में नकारात्मकता। लिख सकते हैं इसको, विचारों में नकारात्मकता। विचारों में नकारात्मकता। का या दोष का सेंस आए या आ रहा हो, आ रहा हो तो इन्हें लिखने का क्रम 1 2 3 होता है। 1 2 3 होता है। आगे बात समझ में? बोलो कि यदि डिफरेंट कंडीशन वही आ रही है सेम, बस केवल वाक्य का सेंस बदल गया, एंड से जुड़ करके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, लेकिन सेंस कैसा आ जाए? नेगेटिव सेंस आ जाए। और नेगेटिव में भी क्या आ रहे हो? अपराध का बोध हो, गलती का बोध हो या दोष का बोध हो। अपराध, गलती या दोष का बोध आए तो फिर उनको लिखने की सीक्वेंस क्या रहती है बेटा? 1 2 3 1 2 3 रहेगी। क्या रहेगी? 1 2 3 रहती है। क्या रहती है बेटा? 1 2 3 रहती है। बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देखो कैसे एग्जांपल्स देखिए। आई, यू एंड ही हैव टू accept our mistake. Accept our mistake. You and your brother had cheated the old man. I and Sohan. I and Sohan killed a dog last night. ठीक है? You and Raju were making a plan to steal some ornaments. ठीक है? देखो इधर, आई, यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। मुझे, तुमको और उसे अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या आ रहा है? दोष का बोध आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले क्या आ रहा है? फर्स्ट पर्सन आ रहा है, उसके बाद में कौन सा आ रहा है? सेकंड आ रहा है, और फिर कौन सा आ रहा है? थर्ड आ रहा है। कौन सा आ रहा है? थर्ड आ रहा है। ठीक है?
यू एंड योर ब्रदर हैड चीटेड द ओल्ड मैन, तुमने और तुम्हारे भाई ने वृद्ध व्यक्ति को ठगा था, चीट किया था, क्या है, अपराध है। तो यू पहले कौन सा आ रहा है, सेकंड आ रहा है, और उसके बाद में ब्रदर थर्ड पर्सन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्रम, बताओ, आ रहा है ना। आई एंड सोहन किल्ड अ डॉग लास्ट नाइट, मैंने और सोहन ने पिछले रात कुत्ते को मारा था, तो क्या हो गया, अपराध किया, किया कि नहीं किया। तो पहले कौन सा आया, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में कौन सा आ रहा है, थर्ड पर्सन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू एंड राजू वर मेकिंग ए प्लान टू स्टील सम ऑर्नामेंट्स, तुम और राजू कुछ ऑर्नामेंट चुराने की योजना बना रहे थे, अर्थात गलत दोष कर अपराध कर रहे थे। तो यू सेकंड पर्सन पहले आ रहा है, राजू थर्ड पर्सन बाद में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, लिखने का क्रम। दो सेंस हैं, कितने सेंस है बेटा, दो सेंस है। एक तो है पॉजिटिव सेंस और एक है नेगेटिव सेंस, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। आगे बात समझ में, बोलो, आगे बात समझ में, क्लियर। तो ये होता है हमारा क्या, प्रोनाउंस को लिखने का तरीका। जब एक ही सेंटेंस में, जब एक ही सेंटेंस में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन क्या हो, एंड से जुड़े हुए हो, और उन एंड से जुड़े हुए हो, तो वहां पर उनको लिखने की जो सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस किस पर निर्भर करेगी, वाक्य के भाव पर निर्भर करेगी। किस पर करेगी, वाक्य के भाव पर निर्भर करेगी। अगर वाक्य के भाव में, विचारों में सकारात्मकता आ रही है, नैतिकता आ रही है, मोरलता आ रही है, मोरालिटी आ रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, 2 3 1 होगा। क्या होगा, 2 3 1 होगा। लेकिन अगर विचारों में नकारात्मकता आ रही है, अपराध दोष गलती आ रही है, तो फिर सीधा सीधा 1 2 3 होगा। क्या होगा, 1 2 3 होगा। आगे बात समझ में, बोलो, क्लियर कंसेप्ट ये, क्लियर। चलो लिखो इसको, नोट आउट करो, लिखो इस चीज को, नोट आउट करिए। लिख लिया क्या, बोलो, लिख लिया। बोलो, हो गया। चलो आगे, आगे बढ़े, या बहुत है इतना, आज के इतना काफी है, बोलो कितना काफी है आज के लिए। चलो, तो रिवाइज कर लो एक बार इस चीज को, जो हमने पढ़ा है आज, उस चीज को देख लो एक बार, ठीक है। इतने की एक्सरसाइज भी कर लोगे तो भी सफिशियंट है, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, यही था ना। प्रोनाउंस, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े, कितने टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 10 टाइप्स होते हैं। 10 में सबसे पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है एम्फेटिक, जिसको कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। चौथा है रेसिप्रोकल, जिसको कहते हैं परस्परतावाचक सर्वनाम। पांचवा है इंडेफिनेट, जिसको कहते हैं अनिश्चिततावाचक सर्वनाम, जब अनिश्चित हो करता। पांचवा, छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको कहते हैं वितरणवाचक। सातवां है डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसको कहते हैं क्या, संकेतवाचक। आठवां है रिलेटिव, जिसको कहते हैं संबंधवाचक। नवा है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। और 10वां है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयवाचक। ये 10 टाइप्स के हमारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। क्या हैं, प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा किया, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आया,
कि पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस में किस रूप में किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। अतः इनको क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। फिर हमने लिखा है एक नोट। नोट क्या था कि दे का प्रयोग केवल सजीव इंसानों के लिए ही नहीं होता, बल्कि औरों के लिए भी किया जाता है। जैसे टॉयज के लिए किया, यहाँ पर डॉग के लिए किया। किया कि नहीं किया, किया ना, तो यहाँ पर ये चीज आ गई बात समझ में। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा नियम नंबर 1 कि अलग अलग वाक्य में, एक ही वाक्य में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन, एक ही वाक्य में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन क्या हो रहे हो, एंड से जुड़ रहे हो। और एंड से जुड़ करके किसका काम कर रहे हो, सब्जेक्ट का काम कर रहे हो। किसका, सब्जेक्ट का। तो उनको लिखने की सीक्वेंस क्या होगी, 2 3 1। क्या होगी, 2 3 1। वाक्य का भाव कैसा हो, सकारात्मक हो। कैसा हो, सकारात्मक हो। तो क्या होगी क्रम उनको लिखने का, 2 3 1 होगा। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू सी द मूवी, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। को पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो वाक्य में विचारों में नैतिकता हो, विचारों में सकारात्मकता हो, तो लिखने की सीक्वेंस क्या रहेगी, 2 3 1 रहेगी। क्या रहेगी, 2 3 1 रहेगी। अगला जो था वो क्या था कि कंडीशन सेम हो, लेकिन क्या हो, अपराध, गलती या दोष का भाव हो, तो फिर लिखने की सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी। कैसे, आई, यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, हमें हमारी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो क्या है, यहाँ पे गलती है कि नहीं है। चीटेड ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति को क्या किया है, चीट किया है, क्या है, अपराध किया है। तो गलती, अपराध या दोष का भाव आ जाए तो इनको लिखने की सीक्वेंस क्या रहेगी, 1 2 3 रहेगी। क्या रहेगी, 1 2 3 रहेगी। यहाँ तक मैंने आप लोगों को आज बताया। बोलो इस चीज में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट बताइए। आ गया समझ में यहाँ तक का सबको, बोलो आ गया यहाँ तक का, क्लियर है, बताइए क्लियर है, बोलो। तो आज की क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। आगे का कंटेंट अभी पर्सनल प्रोनाउन ही चलेगा। अभी इसमें 3 4 चीजें और हैं, वो भी लिखवानी बाकी है। तो सारे कंटेंट्स आपको देने हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को आज 2 नियम बताए। 2 नियमों को ढंग से देखना, पढ़ना और इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में लेकर के आएंगे फिर नया अलग से कंटेंट। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल टीच लाइन के साथ। और एक चीज जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, ना तो शेयर का बटन, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करो। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर से जरूर करो। बेल आइकन को दबाना मत भूलो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को बताओ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पर क्लास क्या हो चुकी है, चल रही है, जो एक एक कंटेंट डिटेल में समझाए जा रहे हैं। आ गई बात समझ में। ये सारा जो कंटेंट है ना बेटा, ये एसएससी लेवल का कंटेंट है। ये सारा किसका कंटेंट है, एसएससी और बैंक लेवल का कंटेंट है, जो तुमको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़िए और बने रहिए हमारी टीम के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।